ममता बनर्जी क्या पश्चिम बंगाल को दूसरा देश बनाना चाहती हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लगातार ममता बनर्जी की मनमानी देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर, उसको ममता बनर्जी कहती हैं कि हम इस चीज को खारिज नहीं करेंगे। मामला दोस्तों ये रहता है कि 26,000 शिक्षक वहां पर रहते हैं जो आज से लगभग 9 साल पहले उनकी भर्ती की जाती है। उसमें मामला ये निकल कर आता है कि 6,000 ऐसे लोग हैं जो सोर्स सिफारिश से आए हैं, गलत तरीके से जो है उनकी भर्ती कर दी गई। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं वो उस बात को नहीं मानूंगी चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए। उसके बाद संसद में वक्फ बिल जो है वो पास होता है, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर द्रौपदी मुर्मू यानी देश की राष्ट्रपति उस पर साइन करती है, पूरा सब कुछ हो जाता है। लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि वक्फ बिल अधिनियम जो है वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। और उस बीच ये बात कहती हैं जब मुर्शिदाबाद में पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, लोगों की गाड़ियां जलाई जा रही हैं, पुलिस वालों की गाड़ियां जलाई जा रही हैं, स्थितियां इतनी बेकाबू हो गई कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। लेकिन ममता बनर्जी का बयान आप देखिए पश्चिम बंगाल यानी कोई भी राज्य, पश्चिम बंगाल ही नहीं, हर प्रदेश हर राज्य जो भी है उसका पहला मुखिया वहां का सबसे पहले तो मुख्यमंत्री पर ही जाता है। लेकिन वहां का मुखिया ही ऐसी बातें करता है, वो भी तब जब उसके ही राज्य में इस तरीके की हलचलें चल रही हो, इस तरीके की दिक्कतें चल रही हो, जहां पत्थरबाजी चल रही हो, पुलिस से जो है स्थितियां जो है उसके कंट्रोल में ना हो। लेकिन ममता बनर्जी कहती है कि नहीं भैया, हम तो इस बात को नहीं मानेंगे। तो ऐसे में सवाल यही उठता है, क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को किसी दूसरी दिशा में लेकर जाना चाहती हैं? क्या भारतीय संविधान जो है वो पश्चिम बंगाल में उसके लिए नियम अलग हो जाएंगे और बाकी राज्यों के लिए अलग हो जाएंगे? क्योंकि ममता बनर्जी की मनमानी तो उसी तरीके से निकल कर आ रही है। मामला केवल दोस्तों यहां तक नहीं थमता, या सुप्रीम कोर्ट या सदन की बातों तक ही मामला नहीं रुकता, मामला पहुंचता है देश की सुरक्षा पर, सीमा सुरक्षा पर। अमित शाह जो है सदन में इस बात को लेकर उन्होंने जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि जो बंगाल से सटे हुए जो दूसरे देश हैं उनसे क्या हो रहा है कि घुसपैठिए देश के अंदर आ रहे हैं, रोहिंग्या देश में आ रहे हैं, और उससे नुकसान क्या होता है आम भारतीयों को, जिनके पैसे का इस्तेमाल वो गलत तरीके से करते हैं। भारत देश की कमाई दूसरे देशों में जाती है और उनकी वजह से कितनी स्थितियां गड़बड़ होती है शायद ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। असम में उस पर कार्रवाई हुई, अब उसको लेकर केंद्र सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में थी। उसने कहा कि सीमाओं पर जो है चेक पोस्ट, पुलिस पोस्ट, ऐसी चीजें बनाई जाए जिससे घुसपैठियों की जो है थोड़ा आवागमन उनका कम हो जाए, उन पर रोक लगाई जा सके। लेकिन ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को वहां पर उस जगह पर काम करने के लिए जो पश्चिम बंगाल की सीमा पर आता है वहां पर काम करने की परमिशन नहीं दी। अब सोचिए ममता बनर्जी क्या सोच रही है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को किस दिशा में लेकर जा रही है। कई लोगों का मानना है, सूत्र तो ये तक कहते हैं कि ये सारी चीजें इस वजह से निकल कर आ रही है क्योंकि पिछले 1 साल से देखें ममता बनर्जी लगातार विपक्ष के निशाने पर है। सबसे पहले मैं बहुत पीछे नहीं लेके जाना चाहूंगा, आरजी कर का वो मामला याद कीजिए जहां ममता बनर्जी के ऊपर स्थितियां ऐसी हावी हो गई थी, ऐसी चीजें बन गई थी, ये माना जा रहा था कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे देंगी। डॉक्टर जो है एक पीड़िता के न्याय के लिए लगातार अनशन पर बैठे हुए थे, उस समय से वहां से वो जो है बैकफुट पर जाना शुरू होती हैं। फिर धीरे धीरे महिला सुरक्षा केवल एक मामला वही नहीं रहा, उसके बाद 2-3 जगहों पर आसपास के मामले निकल कर आए। फिर उसके बाद बीजेपी की बढ़ती मजबूती ने कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को उस तरफ धकेलना शुरू किया। उसके बाद अब आप देखिए कैसे केंद्र सरकार की बातों को दरकिनार करना, सुप्रीम कोर्ट की बातों को दरकिनार करना। उसके बाद जब सदन में यह बिल पारित होता है, देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो उस पर साइन करती हैं, उस बिल को पास करती हैं, सब कुछ सही होता है। लेकिन ममता बनर्जी की आप मनमानी देखिए। तो ऐसे में कई लोगों का यह कहना है कि चुनावी प्रभाव है और ममता बनर्जी का जो दिया है वो आंधी में जल रहा है, वो फड़फड़ा रहा है बुझने से पहले। क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां पिछले 10 सालों में पश्चिम बंगाल में हुई हैं वो ये साबित करती हुई नजर आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी अब बहुत दिन टिकने नहीं वाली हैं। अगर मैं आज से आपको लगभग 10 साल पहले लेकर चलूं तो भारतीय जनता पार्टी का वहां पर कोई इतना बहुत बड़ा प्रभाव नहीं था, मात्र 3 सीटें जीतती है। लेकिन उसके अगले 5 साल बाद जब विधानसभा चुनाव होता है तो वहां पर सीटें हो जाती हैं 77, यानी 74 सीटें का इजाफा हो जाता है। और बीजेपी को कहीं ना कहीं इस बात की खुशबू आ जाती है कि वहां पर उसकी दाल गल सकती है और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी पर इस बात का प्रभाव पड़ने लगा। अब ममता बनर्जी जिस तरीके से फैसले ले रही है, जिस तरीके से बातें कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी का समर्थन और उनको समर्थन करने वाले लोग पश्चिम बंगाल में उनकी भरमार है। इसी वजह से एक लंबे समय से ममता बनर्जी जो है वो सत्ता में बनी हुई है और ऐसे अजीबो गरीब हैरत रंगेज जिनके बारे में हम शायद ऐसे फैसलों को जब सुनते हैं तो हैरान भी रह जाते हैं। लेकिन इस बीच इन सारे फैसलों के बीच सवाल ये पैदा होता है कि देश जहां पश्चिम बंगाल भी उसी का हिस्सा है,
क्या वहां पर वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके का आप देख रहे हैं, जब से चर्चा हुई है तब से विरोध प्रदर्शन जारी है तमाम जगहों पर, वो चाहे दिल्ली ले लीजिए, चाहे बिहार ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी है। अब वहां पर इस तरीके का बयान एक मुख्यमंत्री का आ जाना, मुख्यमंत्री का यह बोल देना कि हमारे यहां यह बिल नहीं लागू किया जाएगा, हमारे यहां ये चीज नहीं मानी जाएगी, और वहीं पर उस तरीके का प्रदर्शन चल रहा हो, बेहद शर्मनाक है। क्योंकि ममता बनर्जी से इस तरीके की उम्मीद नहीं की जा सकती है। देश की शांति भंग हो सकती है। ना सिर्फ क्योंकि इस बात का देखिए, पश्चिम बंगाल से वो मामला शुरू तो होता है, वहीं से अगर ये चीजें अलग जगहों पर होने लगे तो एक दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। और बिल्कुल हो सकता है कि जो घटना मुर्शिदाबाद में घटी और ममता बनर्जी का जिस तरीके से समर्थन निकलकर सामने आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बहुत जल्द ऐसी घटनाएं हमें तमाम जगहों पर देखने को मिल सकती हैं। देश में कुछ ऐसे प्रावधानों को जरूर जोड़ना चाहिए जहां पर मनमानी करने वालों के लिए कुछ कड़े नियम जो है वो बनाए जाएं, लेकिन कड़े नियम ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। जेल जाने की बात पर बात आती है तो ममता बनर्जी कहती है कि हम बात नहीं मानेंगे, जेल चले जाएंगे। वो मामला आता है शिक्षक भर्ती का। शिक्षक भर्ती का भी मामला देखिए दोस्तों, 26,000 लोग, जिसमें से 6,000 ऐसे लोग माने गए जिनको गलत तरीके से उस भर्ती में शामिल किया गया, और कहते भी हैं कि गेहूं के साथ में घुन पिस जाता है। तो स्थिति वही हुई है, जो 6,000 जिनकी गलतियां थी, जिनको गलती से उसमें जोड़ा गया, अब उसके चक्कर में भुगतान 20,000 करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी अब चुनाव पास में है, अगर ये फैसला लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव में। तो ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिस तरीके के प्रयास कर रही हैं, गैर संवैधानिक कहना भी इसे गलत नहीं होगा, गैर संवैधानिक प्रयास कर रही हैं, ये बेहद ही शर्मनाक है। और जिस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो, सदन में पारित बिल की अवहेलना हो और उनकी मनमानी हो, वो लगातार देखने को मिल रही है। चलिए, ये नियम तो बात की बात हो गई। जब देश की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो वहां पर भी ममता बनर्जी का प्यार उन रोहिंग्याओं के लिए, उन बांग्लादेशियों के लिए उजागर हो जाता है। वरना क्यों उस सीमा को, जहां पर केंद्र सरकार कुछ अपना काम करना चाहती है, जहां पर पुलिस पोस्ट बनाने चाहती है, जहां पर चेक पोस्ट बनाना चाहती है, वहां पर ममता बनर्जी आखिरकार ऐसे फैसलों से क्यों पीछे हट रही हैं? क्यों लगातार वो केंद्र सरकार को, उनके फैसलों को नजरअंदाज कर रही हैं या उनकी मांगों को दरकिनार कर रही हैं? अब सवाल इसमें यही है, सवाल मैं बस केवल आपसे पूछना चाहता हूं कि एक देश के अंदर जहां सबके लिए संविधान में नियम एक बनाए गए हैं, वहां पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का ये रूप देखने को मिल रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर किस तरीके के नियम बनने चाहिए और सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को किस तरीके का एक्शन लिया जाना चाहिए जिससे ये घटनाएं आने वाले समय में न घटे? क्योंकि ये जोड़ने नहीं, ये तोड़ने वाली बातों में से एक है। खबर में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।